आदित्य विक्रम जायसवाल के नेतृत्व में आज कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी रमा खलखो के मेयर पद के लिए एक साथ समर्थन दिया। सभी ने एकजुट होकर कहा कि हमें इस बार रमा खलखो को विजयी बनाना है और मेयर की कुर्सी पे बैठाना है। ऐसे में चैम्बर के अध्यक्ष ने भी हामी भरी और उन्होंने कहा कि हम सब व्यवसायी इनके साथ हैं। साथ ही कांग्रेस के आला अधिकारियों और पदाधिकारियों में डिप्टी मेयर रहे अजय नाथ शाहदेव और कई लोगों ने इनकी तारीफ की और कहा कि जो सामंजस्य रमा दीदी बनाकर रखी थी वो बेहतर था। और कि हम लोग अपने शहर को ऐसा संवारे कि वो देश और विश्व पटल में एक जाना जाए। कैसे बेहतर यहाँ पर शिक्षण संस्थान हो, कैसे यहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल्स जिसके तहत हमारा मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कैसे यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी हो। और मुझे अनुभव रहा है 5 वर्षों तक काम करने के लिए, जिसके लिए प्रवीण जी ने अभी कुछ हिंट भी किया कि डिप्टी मेयर लड़ते नहीं थे उस वक्त। लड़ते भी होंगे तो शायद बंद कमरे में लड़ लेते होंगे, बाहर बातें नहीं आती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली हुआ। इनफैक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी बात पे हो सकता था, लेकिन हम लोगों के बीच में कभी भी ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ 5 वर्षों में। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है मैं वो शॉर्ट इसलिए मैं बताऊंगा कि मुख्य जो कारण था, क्योंकि 2008 में जब इलेक्शन हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, तो मैं आप लोगों से फिर से धन्यवाद। इसमें आप लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि रमा जी को हम लोग विजयी बनाएं। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ एक नगर निगम का मुद्दा नहीं है, ये मुझे लगता है कि हम सबका, रांची के सिटीजन, और मैं लोकसभा का चुनाव जब लड़ भी चुकी हूँ, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये मेरी भी एक जिम्मेदारी हो कि अगर मुझे मौका मिले कि रांची को हम सुंदर बनाने में मैं अपनी क्या भागीदारी दे सकती हूँ। आप लोगों के साथ मिलकर, आप लोग रांची के भी एक बहुत प्रमुख शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स हैं, तो एक साथ मिलकर काम करना है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग रहा है आज कि मैं आप लोग के बीच आ पाई। साथ ही में रमा दीदी के बारे में तो वो एक तरीके से गार्जियन भी है और रांची की भी गार्जियन रही हैं, तो उन्हें मुझे लगता है वापस आने की ज़रूरत है ताकि इसका जो सुधार और स्वच्छ करना और सुंदर करने में जो हमारे शहर को जो कमी रही है उसको हम और बेहतर कर पाएं। विक्रम जी को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आज इन्होंने समाज के वरिष्ठ और व्यापारी संघ के लोगों को यहाँ पर बुलाया था और कई बातें यहाँ पर नगर निगम से जुड़ी हुई चीजें आई हैं और मैंने पहले भी वो काम किया था, वो समन्वय बना करके, और मैं इनको आश्वस्त की हूँ कि जो अगर आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा, आपका आशीर्वाद अगर मिलता है दोबारा, तो मैं इनके साथ बैठ करके इनके साथ जो मास्टर प्लान बनेगा, जो हमारा ठोस कंक्रीट प्लान बनेगा विभिन्न शहर के विकास की योजनाओं को लेकर के, तो उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, हम लोग उनके साथ बैठ करके काम करना पसंद करेंगे, जो हमारा पहले भी हुआ करता था। और सभी शहर के लोगों ने भी एक उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रहे हैं, उनकी मैं आशा बन रही हूँ, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो पहले काम जो अधूरा रह गया वो काम बेहतर तरीके से आने वाले दिनों में आप करें और हम सभी का सहयोग साथ के साथ हम लोग रांची को बेहतर गढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमने जो पहले भी किया था, पहले भी हम लोग जो नगर निगम का अस्तित्व क्या होता है उसको गढ़ने का काम किए हैं और कुछ अधूरा काम जो रह गया है उसको हमारे जहन में, हमारे विजन में है। उस वक्त भी था लेकिन पर्याप्त समय नहीं था 5 साल। अभी जो मिलेगा तो हम लोग पूरी तरह से उसको हम लोग शहर को बेहतर बनाने के लिए सभी लोगों का साथ लेकर के चलने के लिए हम अग्रसर हैं। रमा जी, बेसिक एमिनिटीज के अलावा निगम का दायित्व बनता है कि स्कूल, स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया जाए, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है ये इन वर्षों में।
देखिए अब विगत 10 वर्षों की बात हम नहीं कहेंगे। हमारे आने के बाद स्वास्थ्य चूंकि हमारा पड़ता है हेल्थ पर, हमारा एक अस्पताल भी हमारा है, आप देख रहे होंगे रातू रोड के चौराहे पे है। तो उसको बेहतर और कैसे डॉक्टरों की जो मोबाइल वैन पर हर वार्ड मोहल्ले पे जाए और लोगों को जो स्लम्स अर्बन स्लम्स है उस पर जो कैसे बच्चों को वहां पर इलाज कराए, उस पर भी पहले ध्यान था। फिर हम इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे नगर पालिका चूंकि स्कूल तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन यहाँ चल रहे आंगनबाड़ी जो है शहर में, उसको टाइप करके हम बच्चों को कैसे एजुकेशन से हम जोड़ सके बेहतर से बेहतर तरीके से, उस पर हमारा फोकस रहेगा। जो कार्यकाल रहा है रांची के हित में रहा है, बहुत ही विजन के साथ में रहा है। बीच में आप देखिएगा जितने भी लोग बने मेयर और डिप्टी मेयर, विजनलेस चल रहा था। रांची शहर का टोपोग्राफी इन लोगों ने बर्बाद करके रखा है। आज हर एक वर्ग के लोग थे, हर एक समाज के लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, जिनका सपोर्ट रमा मैडम के लिए था, रहेगा और आगे भी रहेगा। एक मजबूत मेयर के तौर पे रमा खालको को हम सब देख रहे हैं। रांची को कैसे संवारना है, स्मार्ट सिटी कैसे बनाना है, यही उद्देश्य के साथ रमा खालको जी प्रतिबद्ध है। शहर का स्थिति अगर देखिएगा, नगर निगम को इन लोग नरक निगम बना के रखा है। कहीं भी जितने भी वार्ड हैं व्यवस्थित ढंग से कोई भी काम नहीं हो सकता है। जल जमाव, रांची में नेचुरल ड्रेनेज हुआ करता था। जल जमाव की समस्या पहली बार रांची में देखने को मिलती है। इन बीते जब नगर विकास मंत्री थे सीपी सिंह जी, उस समय जो उन्होंने ऐसा नाली बनाया कि शहर को पूरा डुबो के रख दिया। ये सब स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है और रमा मैडम विजन के साथ काम करेंगी और हम सब मिलकर जितनी भी टीम है अपने शहर को संवारने का काम के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। चुटिया और जो नामकुम का क्षेत्र है और मधुकम का, ये सबसे घनी आबादी है। सबसे ज्यादा गंदगी और ड्रेनेज की समस्या यहाँ है, पानी की किल्लत। क्या कहें? देखिए 6 टर्म से भाजपा के विधायक रहे हैं, यहाँ पे सांसद भाजपा के रहे हैं, डिप्टी मेयर भाजपा के लोग रहे हैं। क्या स्थिति रांची को करके इन्होंने रखा है, ये सब सवाल तो आप लोगों को करना चाहिए। अगर चुटिया की बात करें, वार्ड 13, 14, 46 सबसे नरकीय स्थिति और सबसे ज्यादा वोट वहां से सीपी सिंह जी को मिला है, लेकिन कोई विजन ही नहीं है। बिना विजन के साथ काम करते हैं इन लोग। शहर को तो नरक की ओर ढकेल के रखे हैं इन लोग। चाहे नामकुम की भी बात अगर करें, काके रोड की सबसे रिहायशी इलाका है काके रोड। आप अंदर में जाके देखिए, लगेगा कि कहाँ पे हम लोग वहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं। इस बार का चुनाव किस तरह का होगा, क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ जो है भाजपा का जो है आप देख रहे हैं कि मजबूत जो है दावेदारी है, जेएमएम आप लोग में जो है यहाँ पे मतलब गठबंधन नहीं है। क्या लगता है क्या होगा? देखिए पूर्व में रमा खालको जी का विजनरी कार्यकाल रहा है और रांची के हित में रहा है। आने वाले समय में रमा खालको जी विजन के साथ काम करेंगे। हम लोग एक टीम भी बनाएंगे जो कि इन लोगों को मदद करेंगे, रांची को कैसे संवारा जाए। और ये लड़ाई भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में नहीं, ये लड़ाई विकास के मुद्दे पे लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और लोग त्रस्त हैं और ये तो जनता है, ये सब जानती है। आने वाले समय में आप देखिएगा रमा खालको जी भारी मतों से जीतेंगे। रांची की जनता को क्या कहना? देखिए वक्त हमें मौका देता है जिंदगी बदलने को, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने को। यही कहना चाहूंगा, वक्त बदलिए, जिंदगी बदलिए। आने वाले समय में राजधानी को एक स्मार्ट सिटी के तौर में हम सब देखना चाहते हैं। उसके लिए रमा खालको की उपस्थिति बहुत जरूरी है।